कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको इस तरीके से मालूम ही है कि बोलते आईने हम आपको हिंदुस्तान का कल्चर, अदब, तहजीब, इसका हम जश्न मनाते हैं। चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर हो, फाइन आर्ट्स हो, साहित्य हो, एजुकेशनल, ह्यूमन, कल्चरल वैल्यूज, तमाम चीज़ों को लेके हम सेलिब्रेट करते हैं और सीखते हैं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप बोलते आने के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान सैमसन डेविड, और आज की इस विशेष एपिसोड में हम एक खास बात करने वाले हैं। और ये मौजू जो है, ये टॉपिक जो है, ये है थिएटर को लेके। और थिएटर के साथ थोड़ा फिल्मों में भी जाएगा, क्योंकि बगैर फिल्मों के रहता नहीं आदमी। लेकिन थिएटर एक ऐसी विधा है जो कि सीखने में बरसों लग जाते हैं। लोग बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, एनएसडी में जाते हैं या थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और वहाँ सीखते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, बहुत, फिर भी नहीं सीख पाते पूरा। यानी इतनी मुश्किल एक विधा है। और इस पर चर्चा करने के लिए थिएटर और फिल्मों में आज हमने सोचा कि एक बहुत ही खास मेहमान हम बुलाएं और खुशामदीद कहते हैं आज की शाम को हम डॉक्टर पवित्रा बेंगलुरु से, यानी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हमारे साथ सम्मिलित है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार डॉक्टर पवित्रा, जो कि एक थिएटर एक्टिविस्ट और थिएटर टीचर और साथ में एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हैं साउथ की। पवित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। उम्मीद है कि जो भी हम टाइम बिताने जा रहे हैं वो बहुत ही मजा आएगा। आप बताइए डॉक्टर पवित्रा, आपको बोलते आने की इस कड़ी में आके किस तरीके का लग रहा है, और आपका थिएटर के प्रति जो है अट्रैक्शन वो किस तरीके से हुआ? और जहां तक आपका खंगाल रहा था मैं बायोडेटा एक बारी, तो आपने शायद मेंशन करा उसमें कि बचपन में कोई घटना हो गई जिसने आपको प्रेरित करा, इंस्पायर करा कि भाई मैं थिएटर में जाऊंगी। ये तमाम बातों पे आप प्रकाश डालिए। हाँ सर, जरूर। पहले बताना है कि मेरे हिंदी में थोड़ा गलत होगा, थोड़ा ग्रामर में गलत होगा, मुझे माफ करना, क्योंकि सर ने कहा कि मैं साउथ से हूँ और बहुत ज्यादा मैं इंग्लिश और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में हम नाटक करते हैं और पढ़ाते भी। थोड़ा इंग्लिश में बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, पर ऑफ कोर्स वी आर एक्टर्स, तो ये भी थोड़ा एक्ट करना है। ठीक है। ओके सर, बचपन में एक घटना के बारे में बताना है कि मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। तब हमारी क्लास टीचर आके हमको एक डायलॉग दिया, सिंड्रेला ड्रामा का एक डायलॉग देके, कौन कल सुबह ये डायलॉग अच्छे तरह से कहते हैं उनको सिंड्रेला का रोल मिलेगा, ये बताया हमारे क्लास टीचर ने। तो मैंने भी लिख लिया वो डायलॉग और पूरे रात नहीं सोई सर मैंने। वो था मेरे पहले टाइम कि डायलॉग को बायहार्ट करना, प्रैक्टिस करना। मुझे पता नहीं था, हम सबको स्कूल में पता नहीं था क्या ड्रामा होता है। तभी हमारे टाइम में स्कूल में डांस और म्यूजिक ये था, कल्चरल एक्टिविटीज मतलब डांस और म्यूजिक, पर ड्रामा था ना, ये पहले ड्रामा था हमारे स्कूल में, और मुझे पता नहीं था क्या ड्रामा होगा, पर मुझे वो चांस मिलना था और मुझे बहुत महसूस हुई कि नहीं मैं करना है वो सीन। और कल सुबह मैं स्कूल जाके अच्छे तरह से बिना स्क्रिप्ट देख के मैंने डायलॉग दे दिया, और हमारी क्लास टीचर को बहुत खुश हो गई, और उन्होंने कहा कि सब पूरे क्लास में तुम ही एक ही लड़की हो कि ये 4 लाइन का डायलॉग एक ही दिन में दे दिया। तो उन्होंने कहा सभी
हमारे क्लास के 6th स्टैंडर्ड के सभी सेक्शंस बच्चों को लेके एक ड्रामा कर रहे हैं। आज से तुम शाम लास्ट क्लास बंक करके आप प्रैक्टिस जाना है। उस समय क्लास लास्ट क्लास में सब लोगों के सामने उठकर प्रैक्टिस जाना था, वो बहुत रेस्पेक्टफुल था सर। सब स्टूडेंट्स के सामने, सब क्लासमेट्स के सामने खड़े होके मैम मुझे प्रैक्टिस जाना है बताना है ना, वो तो बहुत गर्व की बात था उन दिनों में। हाँ, तो मैंने गया फर्स्ट रोज मैंने वो प्रैक्टिस हॉल में गई और ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। मुझे पता नहीं था वो डायरेक्टर कोई और था, वो भी हमारे ही टीचर था। जी। हमारे स्कूल में ही पढ़ाते थे जी। उनसे मैंने जाके पूछा कि मैम मैं भी सिलेक्ट हूँ ये ड्रामा में, तो मुझे भी रोल चाहिए। उन्होंने कहा देखो एक बेंच है उधर, आप उधर वो बेंच पे बैठो। ओके, आई वेंट एंड सैट और 4 लोग थे मेरे साथ वो बेंच में। ये सब अलग प्रैक्टिस हो रहा है और बेल भी हो गई और मैंने बैग उठा के घर आ गई। मैंने घर आके चुप रहना था। मैंने पेरेंट्स को कहा कि पापा मम्मा पेरेंट्स डे हो रहा है नेक्स्ट वीक और मैं ड्रामा में हूँ और मेरे लास्ट क्लास बंक करना है, तो बहुत बढ़िया बता दिया ड्रामा के प्रैक्टिस के सब बारे में। नेक्स्ट डे भी मैं गई प्रैक्टिस और नेक्स्ट डे भी सेम, जाना वो बेंच पे बैठना और घर जाना वो बेंच पे बैठ के वो रिहर्सल देखना, घर जाना। उस समय ना आजकल का बच्चा लोग बहुत एडवांस है सर। टीचर्स को डायरेक्टली पूछते हैं कि मैम क्यों मैम मैं नहीं हूँ, पर उस टाइम में हमको बहुत वो हाँ वो रेस्पेक्ट और वो स्केर्ड था हमको। हाँ, सो हम पूछ नहीं सकते। तो ऐसे 1 वीक हो गया सर और 2 दिन है ड्रामा के लिए। हम बेंच में ही है, हम 5 लोग। टेलर भी आके हमारा मेजरमेंट भी ले लिया। हमको पता नहीं क्या रोल कर रहे हैं, मेजरमेंट भी ले लिया हमारा। तो हमने सोचा कि एट लास्ट वी आर देयर इन द ड्रामा। क्या बात है। तब मैं मैम से जाके पूछा, मैम दे टुक द मेजरमेंट बट आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। टुमारो इज द ड्रामा, यू कम, यू आर देयर इन द ड्रामा। हमने कहा ओके समथिंग वी आर देयर। तो कल सुबह आ गई और पता है सर क्या रोल हमको मिला पहले बार स्टेज में? वो एक पेड़ पकड़ के बैठना। वो कॉस्ट्यूम था, पेड़ के कॉस्ट्यूम और पेड़ पकड़ के बैठना। किसी को पता नहीं था कि हम 5 लोग वो पेड़ पकड़ के बैठे हैं। वो पेड़ के वो कोने में मैं देख रहा हूँ कोई मेरे मम्मी पापा कहाँ बैठे हैं। मुझे मैंने पहचाना वो बैठे। कोई आ रहे हैं स्टेज पे, मेरे पापा, हाँ देखो वो आ गई। तो मेरे मम्मा नहीं वो कॉस्ट्यूम में दिख नहीं सकता ना कौन है। तो खत्म हो गई ड्रामा और मेरे पापा भाग के पीछे आ गई। कहाँ थी तू ड्रामा में? मैं सब पूरा ड्रामा देखा, तू नहीं था। मैंने कहा नहीं पापा, वो पहले पेड़ था ना, वो मैं ही था। अरे पूरे ड्रामा में मैं पेड़ ही था ना, फुल ड्रामा। सर ये तो 1 साल हो गई सर स्कूल में। फिर समवेयर इट वाज लाइक ट्रबलिंग मी। वो लड़की को सिंड्रेला रोल किए थे ना, वो लड़की को डायलॉग्स नहीं आती थी। तब स्टेज में फाइनल शो में भूल गई थी डायलॉग्स। मैं पेड़ के पीछे उनको डायलॉग प्रॉम्प्ट कर रही थी सर। क्योंकि रोज उधर जाके बेंच में बैठ के वो प्रैक्टिस देखती थी ना मैं, तो मुझे समझते थे डायलॉग्स, मुझे आती थे डायलॉग्स। फिर मुझे चांस नहीं दिया। तो 1 साल के बाद मैं उसी टीचर को जाके पूछा, व्हाई मैम यू डिडंट गिव मी द चांस? दैट सिंड्रेला गर्ल वाज फॉरगेटिंग द डायलॉग्स। पर मुझे सब याद थी मैम, यू कुड हैव ट्राइड। You know what she told the teacher? Have you seen your face in the mirror? तुम्हें तुम्हारी मुंह देखा है मिरर में? With your color and with your complexion, do you expect me to give Cinderella role to you? ये बात कहा सर वो टीचर ने। तब मैं सोची कि डन। उसके बाद सर, that was in 7th standard when she told me about 6th standard thing. उसके बाद में 3 साल till 10th standard मैं किसी प्रोग्राम में नहीं मिली सर स्कूल में। किसी डांस में नहीं थी, किसी सॉन्ग में नहीं थी, किसी ड्रामा में नहीं, किसी कल्चरल एक्टिविटी में मेरा नाम नहीं था क्योंकि मैं नहीं गई। आई स्टार्टेड फीलिंग इन्फीरियर, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट इज ऑल लाइफ। वो इन्फीरियरिटी लगेगा ना, तो मैंने सोचा कि ओके डन। मैं स्पोर्ट्स में थी पर किसी कल्चरल एक्टिविटीज में नहीं थी मैंने। उसके बाद क्या हो गया, मैं कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैं एनसीसी में थी सर। एनसीसी सिर्फ मार्च पास्ट और ड्रिल यही समझते हैं लोग, पर एनसीसी में भी कल्चरल्स भी होते हैं सर।
उसमें हमारे नेशनल इंटीग्रेशन का कल्चरल एक्टिविटीज, हमारे कर्नाटका के बारे में, हमारे कन्नड़ के बारे में और हमारे इंडिया के बारे में कुछ पेट्रियोटिक ऐसे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी होते हैं, उधर मैं शामिल किया और उधर मेरे टैलेंट आ गई। क्या बात है। वो टैलेंट बाहर आने के लिए भी एक टीचर था, वो डॉक्टर शांता मरिया, माउंट कार्मल कॉलेज के डॉक्टर शांता मरिया, उन्हीं की वजह से मैं इधर बैठी हूँ सर। इधर उन्हीं की वजह से इधर मैं इतने पढ़ी हूँ या इतने ये सब्जेक्ट में इतने करने के लिए वो ही मैडम था कि दो टीचर्स मेरे लाइफ में, एक टीचर तो मुझे डूब दिया, पता नहीं क्या हो गया। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, एक बच्चे के लाइफ में लॉन्गेस्ट टाइम वी स्पेंड विद टीचर्स देन विद पेरेंट्स। रात को आते हैं पेरेंट्स, पापा मम्मा रात को आते हैं, हम सोते हैं और कल सुबह उठ के हम स्कूल जाते हैं। वी आर मोर टाइम वी स्पेंड विद स्कूल, विद द टीचर्स, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन। कॉलेज में तो हमारे व्हाट टू से वी आर मैच्योर्ड इनफ, हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको पता चलता है, बट द टर्निंग पॉइंट होता है ना सर, वो तो स्कूल में ही होता है सर। इसलिए मैं पीएचडी में भी यही टॉपिक लिया कि कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, कैसे सीखना है एज ए स्टूडेंट, कैसे एनकरेज करना है, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट को एक एक टैलेंट होता है सर। किसी पढ़ने में सुपर है और किसी ड्रामा में सुपर है, तो हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। पर ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक इसमें भी कमा सकते हैं, इसमें भी एक टैलेंट है, इसमें भी एक रेस्पेक्टफुल जॉब है, ये मैं दिखाना था सर। इसलिए मैंने थिएटर में ज्वाइन किया और मैंने सोचा कि यही प्लेटफॉर्म है कि ऐसे कुछ बताने के लिए, ऐसे कुछ करने के लिए। तो ये था मेरे बचपन की एक स्टोरी। तो इस स्टोरी से हम क्या समझ सकते हैं कि कैसे एक टीचर या कैसे एक टैलेंट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स। तो ये तो मुझे पता नहीं सर नॉर्थ में ये सर होगा या पता नहीं मुझे, बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशंस और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, आपका कलर कॉम्प्लेक्शंस और योर मेलानिन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द साउथ इंडियंस। बट हमारे साउथ इंडिया में ऑलवेज दिस इज देयर, दैट कॉम्प्लेक्सिटीज, दैट कलर कॉम्बिनेशंस और दैट टेक्सचर्स, ये सब बहुत होता है सर इधर। हर व्हाट टू से क्षेत्र में है सर। ये हमने सोचा है कि नहीं ये तो अलग बात है, ये तो पुरानी बात है, अभी नहीं होगा ये सब। नहीं सर, अभी भी हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक क्षेत्र में, एक ऑफिस में, एक फिल्म इंडस्ट्री में, एक ड्रामा इंडस्ट्री में, हर प्लेस में ये तो है। हम कैसे उसको ओवरकम करके, कैसे उसको हम लीड लेके हम जाते हैं, वो तो हमारे हाथ में ही है। इसके वजह से क्या होता है, थिएटर हमको वो स्ट्रेंथ देता है, वो थोड़ा क्या हम हमारे पहचान देने के लिए एक मंच होता है सर थिएटर। नहीं, बहुत बड़ी बात कही और आपने, बल्कि आपने इतनी इमोशनल कुछ बातें भी बोल दी। और ये बेसिक सवाल जिससे हमने शुरू करा बोलते आने की इस कड़ी को, कि किस तरीके से बचपन में कोई घटना हुई और जिसने प्रेरित करा। कहते हैं ना कि मुसीबतें पड़ी इतनी कि खुद ब खुद आसान हो गई, यानी हाँ। तो मेरे पीएचडी के बाद क्या हो गया सर, इसी स्कूल ने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया सर। इसी स्कूल में मैं चीफ गेस्ट, जाहिर है। नहीं, आपने तो जीवन में बहुत ही महारत हासिल की, क्योंकि मैंने आपका बायोडेटा देखा है और वर्ल्ड लेवल पे, लोकल से ग्लोबल आप बढ़ी हैं। बल्कि जिस तरीके से इंटरव्यू हमारा बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से मैं कुछ सवालात आपके सामने भी रखूंगा और उसमें ये बातें जो हैं वो उभर कर आएंगी। बल्कि आप एमए ड्रामा के अंदर आपको गोल्ड मेडल मिला, और फिर आपकी पीएचडी, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपकी पीएचडी एकेडमिक एजुकेशन थ्रू थिएटर में हुई है, और उस पर आपने अभी बताया भी है। तो ये तमाम बातों के साथ अब हम अपने जो इंटरव्यू को, जो गुफ्तगू जो है, उसको थोड़ा सा और बिखेरते हैं। और इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि थिएटर को आप पढ़ाती हैं, आप एनएसडी में भी पढ़ाती हैं, आप बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी में कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं, बेंगलोर यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपको स्पेशली बुलाया गया है कि आप थिएटर पढ़ाइए, आप कॉरपोरेट सेक्टर में वर्कशॉप्स लेती हैं।
यानी कि मैं इतना बता रहा हूं कि आपकी मसरूफियात और थिएटर को लेके जो काम हो रहा है, आप बच्चों से लेके बुजुर्गों तक थिएटर को पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं, साथ में फिल्मों में भी काम हो रहा है। तो ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं, आप ये एक आदमी के लिए हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, ये बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि पता नहीं ये एक्टिविटीज इतनी जरूरी हैं या नहीं, कि लेकिन मैं ये कहूँगा, और मेरे साथ ज्यादातर लोग ये मानते हैं आज के युग में, कि सिर्फ पढ़ाई जो बुकिश नहीं होती है, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, अंग्रेजी, साहित्य यही पढ़ लिया, ये काफी नहीं है। बल्कि और कठोर या और स्पष्ट में बोलूं तो 50% आपका बुकिश है, और 50% आप हाउ यू वॉक एंड हाउ यू टॉक एंड हाउ यू स्माइल एंड हाउ यू एक्ट, हाउ यू बिहेव इन द सोसाइटी, दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो है, आदमी का व्यक्तित्व समग्र रूप में जिसे कहते हैं, या ऑलराउंड डेवलप्ड पर्सनैलिटी, वो होती है जब तमाम चीजें, आपको एक्टिंग भी आती है, आपको थिएटर भी आता है, आपको गाना भी आता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप गिटार भी बजाते हैं, आप पियानो भी आप डांस भी करते हैं, आप मुस्कुराते हैं, किसी के दर्द को कम करते हैं, तो जीना इसी का नाम है। ये होती है तमाम पर्सनैलिटी। तो ये तमाम चीजें अच्छी लगी। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि थिएटर को थोड़ा सा अब गंभीरता से ले, क्योंकि आप थिएटर पढ़ाती हैं और कई जमानों से पढ़ा रही हैं, आपकी पीएचडी भी हुई है। थिएटर का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताइए, कि पूरी दुनिया को ग्लोबल एक वो ले लेते हैं पर्सपेक्टिव, थिएटर का मतलब क्या है पहले तो, थिएटर का वर्ड का मतलब बताइए पहले तो, और फिर थिएटर कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, और वहां से लेके अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग सभ्यताओं में आया, उस पर छोटा छोटा आप टिप्पणी दीजिए, और क्यों जरूरी है ये तमाम। हाँ सर, पहले बताना है कि थिएटर क्या होता है। हम तो थोड़ा कंफ्यूजन्स में होते हैं सर, ड्रामा और थिएटर के बारे में। तो ड्रामा होते हैं कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और थिएटर होते हैं सब कुछ मिलके। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन आते हैं, लाइटिंग आता है, सेट डिजाइन, और हमारी मेकअप, हमारी आंगिका भी नहीं, ये सब मिलके थिएटर बनते हैं सर। तो थिएटर कुछ नहीं है सर, एक आदमी पैदा होते हैं, एक बच्चे पैदा होते हैं, तब उनके रक्तगत में आ गई है एक्टिंग का स्किल सर। अगर आप वो बच्चों को उठाते हो तो वो रोती है, उसके माँ आके उठाते हैं तो हंसती है। कैसे उनको पता है कि किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है। तो थिएटर का मतलब या एक्टिंग का मतलब इतना ही है सर कि हम किस सिचुएशन में कैसे कम्युनिकेट करते हैं सर, बस इतना ही। तो थिएटर सिर्फ स्टेज में करना ही नहीं। शेक्सपियर ने कहा द वर्ल्ड इज द स्टेज। अभी आप और मैं इधर कर रहे हैं, थिएटर ही कर रहे हैं सर। मैं ऐसा नहीं हूं आपके सामने इधर बैठ के ऐसे बात कर रही हूँ, ऐसे सेटअप करके ऐसे बात कर रही हूँ ना, ये तो मैं असलियत ऐसी नहीं हूँ। मेरे सिर नीचे होता है और मेरे पैर ऊपर होता है घर में, पर मैं अभी आपके सामने इस गंभीरता से एक मेकअप करके, एक साड़ी पहन के आपके सामने बैठ के ऐसे बात कर रहे हो ना, ये है कम्युनिकेशन, ये है थिएटर सर, ये है एक्टिविटी। रोज हम करते हैं सर, रोज हम एक्टिविटीज थिएटर, रोज हमारे कोई इंसान में सिर्फ आर्टिस्ट या सिर्फ फिल्म स्टार ऐसे कुछ नहीं होता। ये सब लोगों में ये क्वालिटीज है, एक्टिंग का क्वालिटीज हमको बचपन से ही आ गया है, हमारे बर्थ से ही आ गया है सब लोगों को। थोड़ी लोग क्यों आर्टिस्ट कहते हैं, क्योंकि हम रंग लगा के हम स्टेज पे करते हैं, इसलिए हमको आर्टिस्ट बुलाते हैं। दूसरे लोगों स्टेज नहीं जाते, फिर भी वो लोग आर्टिस्ट ही है सर। क्योंकि आप 10 रुपए मांगना है अभी, नहीं तो 9 रुपए मांगना है अभी जी। आपके पापा से कैसे मांगेंगे आप, या आपके मम्मा से कैसे मांगेंगे आप, ए अम्मा 9 रुपए कोड़ा माँ, वो था हमारा टोन। अभी आपसे मांगना है मुझे, मैं ऐसे सर गिव मी 100, आई कांट डू दैट। मैं कैसे मांगू सर, आई नीड 100 रुपीज सर। ये हद हो गया ना। मेरे सबकॉन्शियस में, मैं कॉन्शियस में नहीं कर रही हूँ ओके आई शुड एक्ट नाउ, नहीं ऐसे नहीं कर रही हूँ, वो हमारे आ गई है सर। ये सब बच्चों में है। ये एक बच्चे
a kid is born and there is the imitation starts. हम कैसे समझते हैं सर भाषा, हम कैसे बात करते हैं सर भाषा, वो तो इमिटेशन ही है सर. हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स कौन सी भाषा बात करते हैं, हम सुन के क्या होता है, हम इमिटेट करते हैं. So theater is not something which is on stage. Theater is there everywhere. It is there since your birth. हम बहुत साल के बाद उनको एक टर्म करके ये है थिएटर, ये है ड्रामा, ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे टर्म किया है. पर हमारे पूर्वजों ने नाट्य शास्त्र लेके हमको नाट्य शास्त्र, इंडियन थिएटर, सर हम वर्ल्ड थिएटर के बारे में जानना है तो इंडिया एक वर्ल्ड हो गया है सर. आप किसको इंडियन थिएटर कहेंगे सर? मैं कहूंगी कि हमारी कर्नाटका में यक्षगाना है थिएटर, आप कहेंगे नहीं तमाशा है थिएटर, नहीं संस्कृत रंगभूमि है थिएटर, इंडियन थिएटर. तो इंडियन थिएटर इज सो वास्ट एंड डाइवर्स, यू कांट टेल विच इज एक्चुअली इंडियन थिएटर. केरला वाले कहेंगे कि हमारे कथकली या कुडियाट्टम है इंडियन थिएटर. तो आप किस चीज को या किस फॉर्म को कहेंगे कि ये है इंडियन थिएटर? ऐसे नहीं होगा. इट्स वन होल वर्ल्ड ओनली, one whole world. So when we see the world theater, हम देखना है कि हम तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा कम हो गए सर. हमारे एंसेस्टर्स हमें ही इन्वेंट किया, जीरो हमें इन्वेंट किया, वो हमें इन्वेंट किया, वो 9 ग्रहों को हमें इन्वेंट किया, सब हमें ही किया सर. इंडिया एक ही था वर्ल्ड में, हम ही इन्वेंट किया सब. पर हमको कहने के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हमको साइंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड इज आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन. ओके, नाट्य शास्त्र इज फर्स्ट, बट शो मी द डॉक्यूमेंटेशन, शो मी द प्रूफ, शो मी द लॉजिक इन इट. क्योंकि वो माइथोलॉजिकल स्टोरी होगा उसमें कि ब्रह्म था और 4 वेदों था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद. ऋग्वेदा से लिरिक्स ले लिया, यजुर्वेदा बहुत पावरफुल था इसलिए बॉडी मूवमेंट्स ले लिया यजुर्वेदा से, सामवेदा बहुत सुगम था इसलिए संगीत को सामवेदा से लिया, और अथर्वण वेदा बहुत इमोशनल था सो इसलिए भावनाओं को, इमोशंस को अथर्वण वेदा से लिया. ऐसे 4 वेदों से लेकर पंचम वेदा सृष्टि किया ब्रह्मा ने. वो पंचम वेदा क्या होते हैं? वेदा बहुत कठिन होते हैं सर सामान्य लोगों को समझने के लिए. इसलिए क्या किया उन्होंने उस समय, ब्रह्म वो नाट्य शास्त्र करने के समय वो नाट्य वेद को या पंचम वेद, नाट्य वेद, पंचम वेद कहते थे उनको. वो उस समय ब्रह्मा के आस्थान में भरत मुनि एक बहुत बढ़िया स्कॉलर थे, इसलिए वो स्कॉलर को दिया ये पंचम वेद और कहा कि तुम इसको नाट्य शास्त्र बनाओ. ऐसे नाट्य शास्त्र हुए सर. सो क्या है नाट्य शास्त्र में? 36 चैप्टर्स है, हम सबको पता है. और क्या है, कैसे आना है स्टेज में, कैसे नाटक करना है, कितने टाइप ऑफ आई मूवमेंट्स है, कितने टाइप ऑफ लिप मूवमेंट्स है, कैसे स्टेज कंस्ट्रक्शंस करना है, ये सब होते हैं सर नाट्य शास्त्र में. इट्स लाइक अ ट्रीटीज. ओके, ये तो एक अलग बात है. ओके, इसको हम अभी तक हमको वो नाट्य शास्त्र के डेट पता नहीं कब लिखा है. हम सिर्फ ऊहा पोह में है कि approximately this year, approximately that year, but the world is not believing us. वो लोग आके इधर रिसर्च कर रहे हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं, पर ये रिसर्च से इतने सालों से मैं पढ़ाती हूँ सर ये नाट्य शास्त्र, पर अभी तक हमको नाट्य शास्त्र का डेट पता नहीं है, नाट्य शास्त्र का ओरिजिनलिटी पता नहीं है. तो ये तो अलग बात है सर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड थिएटर अगेन, हमको ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिलता है ग्रीक थिएटर. इसलिए वो लोग कहते हैं कि नहीं नाट्य शास्त्र हमको पता नहीं, हमारा ही पहला थिएटर है, हमारा ही फर्स्ट थिएटर कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम अस. सो इट ऑलवेज गोज टू द ग्रीक अगेन. हमको ग्रीक उन लोगों को हम मानना है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास हिस्ट्री है, उनके पास डेट है. सर अभी भी मैं ग्रीस गई थी सर, मैं ग्रीस गई थी और उधर ड्रामा भी देख लिया सर मैंने. वो एम्फी थिएटर, वो क्या अरीना थिएटर होते हैं ना, 2 हिल्स को, 2 माउंटेन्स को वो काट के बैठने के जगह बन के नीचे वो ड्रामा करते हैं सर, अभी भी करते हैं. उन समय एंशिएंट टाइम में रात में नहीं था सर नाटक, क्योंकि नेचुरल लाइटिंग्स में नेचुरल लाइटिंग्स में करना था, इसलिए डे टाइम्स में नाटक होता था. अभी आर्टिफिशियल लाइट्स हो गए हैं, उधर भी आर्टिफिशियल लाइट्स डाल के वो लोग नाइट में भी नाटक करते हैं. पर क्या मैं एक चीज देखा उधर, द फर्स्ट ड्रामा विच हैपेंड ऑन दैट स्टेज इन द 6th century BC,
वो भी उसमें उसमें दे हैव इनग्रेव्ड इट, स्कल्पचर में इनग्रेव किया है सर, कौन सी ड्रामा क्या किया वो सब इनग्रेव्ड है। वो प्रैक्टिस कैसे है कि अभी 2018 में गई थी मैं, 2018 में भी कौन सी ड्रामा हो गया, नेक्स्ट डे आप जाइए उधर, वो इनग्रेव किया है सर, उनका एक जगह ही है। तो फॉर years and years, more than 100 and 200 years, 300 years, thousands of years, हमको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उधर ही मिलता है सर, आपका पेपर ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात, ये करना है सर, हम करना है। है। हमारी केरला में कुडियाट्टम का रंग मंदिर है, वो नाट्य शास्त्र में कैसे लिखा है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे ही रंग मंदिर होना चाहिए, ऐसे ही कंस्ट्रक्शंस करना चाहिए, इतने ही हस्त में करना चाहिए, वो सब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रंग मंडप कैसे होना है, संस्कृत रंग मंडप, उसका डिस्क्रिप्शन के व्हाट टू से, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शंस केरला में हमको कोतम्बलम में नाट्यगृह है, पर उधर डेट नहीं है, कौन सी ड्रामा हो गई डेट नहीं है, अभी भी ड्रामा हो रहे हैं सर, उधर कुडियाट्टम का परफॉर्मेंस हो रहे हैं, पर वो पेपर में होगा सर। पर हमको एंशिएंट जाने के लिए हमारे डॉक्यूमेंटेशंस का बहुत कम हो गई सर हमारे इसमें। मैं क्या समझा, मैं बाहर गई और आई उधर से, तो मैं क्या कहना कि हमको डॉक्यूमेंटेशंस करना जरूरी है अभी, क्योंकि हमारे आफ्टर 100 और 200 इयर्स किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हम क्या किया है, हम क्या परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारे इंडिया में है तो वो रिच कल्चर है, रिसोर्सेस है, स्टोरीज है हमारे पास, महाभारत, रामायण, हमारी एपिक्स है, किसी इन द वर्ल्ड यू डोंट गेट दिस टाइप ऑफ स्टोरीज एनीवेयर। वो लोग इधर आके हमारी स्टोरीज लेके उधर करते हैं सर, वो टेक्नोलॉजी के साथ। तो हमको वो थोड़ा स्ट्रेंथ करना है। सो ये था थोड़ा व्हाट टू से अबाउट द ग्रीक थिएटर। सो हम वर्ल्ड थिएटर के बारे में बता रहे हैं। सो ग्रीक थिएटर कैसे सर, कहीं भी देखिए आप इन द वर्ल्ड, एनीवेयर अ थिएटर फॉर्म हैज फॉर्म विथ रिचुअलिस्टिक मेथड, आचरण से ही, पूजा से, आचरण से it has formed. So anywhere you see any type of theater in the world, वो तो थोड़ा आचरण से, फोक थिएटर कहीं वो एक आचरण होगा उधर, कहीं एक पूजा होगा उधर। तो ऐसे ही ग्रीक में भी डायनिसिस, वो ग्रेप्स गॉड, द्राक्षी देवर, वो डायनिसिस देवर का पूजा होती थी। और गाना, मेन एलिमेंट ऑफ ग्रीक थिएटर वॉज गाना सर। वो लोग कोरस में गा के वो डायनिसिस देव को प्रार्थना कर रही थी। इसके बाद ऐसे ही वो कोरस ड्रामा के रूप लिया और एक्टर्स के रूप लिया। टेस्पिस है प्रथम नट, ये तो डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है, तो वो अलग हो गई, कोरस से अलग हो गई। और मास्क का कॉन्सेप्ट, हम मास्क पहनते हैं ना, वो मास्क भी हमको ग्रीक से ही मिला है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन है। क्यों उन लोगों ने मास्क पहनते थे, क्योंकि 30,000 40,000 मेंबर्स वर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल। वो पर्वत में इतने सारे लोग बैठते थे और उनको आप नहीं दिखते थे सर एज एन एक्टर, क्योंकि इतनी छोटी थी ना, जस्ट बिलो द माउंटेन। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उन लोगों ने 25 kg 35 kg का बड़े बड़े मास्क बना के, वो मास्क पहन के वो परफॉर्मेंस कर रही थी। इसलिए कोरस भी उनका ही हमको व्हाट से गिफ्ट है हमको। अभी आपको पता है सर, चर्च में क्वायर गाते हैं ना सर, जी 10-20 लोग खड़े होके एक क्वायर गाते हैं ना, वो क्वायर का भी द सेम इंस्पिरेशन वाज द ग्रीक कोरस। ये ग्रीक कोरस ही नेक्स्ट व्हेन इट केम टू द मिडिवियल थिएटर, व्हेन इट केम टू द एलिजाबेथियन एंड मिडिवियल थिएटर, वो क्वायर का व्हाट से द क्रिश्चियनिटी, द पोप साम्राज्य और द क्वायर क्या हो गया, वो उसी का ही इंस्पिरेशन था। तो ये था ग्रीक का। तो ये ग्रीक में कंप्लीट इट वाज टू द पीक सर, व्हाट ड्रामा हो रही थी, डायनिसिस गॉडेस का ड्रामा हो रही थी, और कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ गई, क्योंकि हर साल एक नया ड्रामा आ गई। और उन लोगों ने ट्रेजेडी का इन्वेंशन भी वो लोग ही किया सर, इन द सेंस लाइक ट्रेजेडी ड्रामा। सर हम क्यों ड्रामा जाते हैं सर, थोड़ा जाके थोड़ा एंटरटेनमेंट लेके, थोड़ा नॉलेज लेके आने के लिए, अभी तो थोड़ा एजुकेशन के लिए जाते हैं सारे लोग। बट इन दोस डेज व्हाई डिड दे नीड एजुकेशन, दे वर गोइंग फॉर मेयर एंटरटेनमेंट, कुछ ना एंटरटेनमेंट था उधर।
There was no TV, there was no radio, there was no internet. Correct. So there was only this drama was the entertainment for them. But when people are going for entertainment, उन लोगों को क्यों आप रो के बेचते हो घर को? Why do you want to show them tragedy? इसको एरिस्टोटल बताते हैं कि ट्रेजेडी चाहिए, क्यों चाहिए? कहीं कहीं टेंशन से हम जाते हैं सर ड्रामा देखने के लिए. All human beings are not at peace. All are some with some tension होते हैं ना. एक मनुष्य होने के वजह से हमको कुछ ना कुछ टेंशन्स होते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा व्हाट टू से वी आर इन सम टेंशन. तो हम अगर ड्रामा जाके वो ड्रामा देखने के वजह से क्या होता है, वो ड्रामा में दिखाते हैं ना वो ट्रेजेडी, उसको देख के हम समझना है कि ओ थैंक गॉड मेरे लाइफ में इतना ट्रेजेडी नहीं है, थैंक यू गॉड आई एम एटलीस्ट हैप्पी. मेरे तो है ट्रेजेडी का, इतना ट्रेजेडी नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा. तो यू विल स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ एंड यू विल गो आउट ऑफ द ऑडिटोरियम. इसके लिए ट्रेजेडी चाहिए ऑडियंस को, ये कहा है एरिस्टोटल ने उसके व्हाट से काव्य मीमांस में, पोएटिक्स में. और अलग भी और एक बात था सर, क्यों ट्रेजेडी ड्रामा आ गई. वो लोग ने शीप या शीप को व्हाट से सैक्रिफाइस देते थे ड्रामा के पहले. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ban the sheep sacrifice, no giving sacrifice, no animal sacrifices should be given for the drama. Okay. तो ये लोग महसूस किया कि oh my God, if we don't sacrifice anything, our God is Dionysus. Dionysus वो देवता है ना, उनको what to say, she'll feel angry or he'll feel angry. So they got scared. कुछ coincidence भी हो गए उस साल, वो द्राक्षी और the complete flood of the grape yard और ये सब कुछ हो गई. तो इसलिए वो लोग ने सोचा कि ओके हमको शीप या बकरी को नहीं काट लेंगे, उधर नहीं काट देंगे, बट वी विल सैक्रिफाइस एन एक्टर इन द प्ले. सैक्रिफाइस की मतलब नॉट किल देम, थ्रू द ड्रामा वी विल किल देम. अच्छा, थ्रू द ड्रामा अ गुड कैरेक्टर शुड बी किल्ड, एक्टिंग करके. इसके वजह से क्या हो गया, अतिरेक ट्रेजेडी आ गई सर. ओके, तुम्हारे कंप्लीट एग्जैजरेटेड ट्रेजेडी. तो सोफोक्लिस आ गई, तो वो भी लिख लिया अति ಹೆಚ್ಚಿನ ट्रेजेडी. एंड देन उसके बाद यूरिपिडीज आ गई, उसने कहा कि वो क्या है सोफोक्लिस, मैंने उसके भी ट्रेजेडी लिखूंगा. तो इट बिकेम लाइक वन पैशन और एक आचरण की पूजा हो गई कि इसने किस साल अति व्हाट टू से ट्रेजिक प्ले लिखेगा उनको प्राइज मिलेगा. क्या बात है, ऐसी हो गई. इसलिए हम हर समय ग्रीक के बारे में बताना है कि ग्रीक ट्रेजेडी हम वो मिलजुल के ही होता है, वो वर्ड्स ग्रीक ट्रेजेडी होता है, क्योंकि ग्रीक लोगों से भी ज्यादा कोई नहीं ट्रेजेडी लिख सकते हैं. ये है ग्रीक का हिस्ट्री. इस समय क्या हो गया, ये रोमन्स था ना, ये रोमन्स बहुत ब्लड वाइन एंड वुमेन ये था उसका भाग. और रोम में ड्रामा कुछ नहीं था सर उस समय, एंशिएंट टाइम में ड्रामा कुछ नहीं था. उनके लिए एंटरटेनमेंट था ग्लैडिएटरल गेम्स, ग्लैडिएटरल पनिशमेंट, ग्लैडिएटरल गेम्स. तो एक सर्कुलर स्टेडियम के आकार में वो ग्लैडिएटरल गेम्स मौज मस्ती करके, बहुत खूब मस्ती करके, ऐसे व्हाट टू से मेंटालिटी लोग थे वो लोग उस समय. तो ये लोग जब वो ग्रीस पे हमला किया, युद्ध किया, उन लोगों को ड्रामा के बारे में पता चला. ओके, ग्रीस में इतने रिच है ड्रामा कल्चर. तो उन लोगों ने क्या किया, स्लेव्स बना के वो ड्रामा आर्टिस्ट को और राइटर्स को और प्लेराइट्स को स्लेव्स बना के रोम लेके आ गई सर. अच्छा, तो रोम लेके आके इस ग्लैडिएटरल स्टेडियम था ना, ये स्टेडियम को ड्रामा ऑडिटोरियम्स बना के ड्रामा किया. तो कौन सी ड्रामा किया उधर, वो ट्रेजेडी ही लैटिन में रोमन में ट्रांसलेट हुई. पर ये ऑडियंस को वो समझ नहीं सकती थी सर, क्योंकि इन लोगों को ट्रेजेडी नहीं चाहिए. इन लोगों को वो ग्लैडिएटरल गेम्स देख के मौज मस्ती करके कूद पी के सो के, ऐसे लोगों को आप ग्रीक ट्रेजेडी दिए तो क्या होगा उनकी हालत. तो इन लोगों ने पूरा मस्ती मौज किया. तो उन्होंने बैन किया ये ट्रेजेडी ड्रामा को रोम में, और वही लोगों ने लिखने के लिए लिख लिया ड्रामास. और खूब कॉमेडी ड्रामास आ गई और वल्गर कॉमेडीज आ गई, और सिर्फ हंसना गाना, सिर्फ मौज उड़ाना, ऐसे हो गई ड्रामा.
तब था ये व्हाट टू से द मिडिवियल थिएटर, द क्रिश्चियनिटी तब आ गई रोम पे। उन्होंने कहा कि ऑल दिस इज अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द गॉड्स विल, सो बैन द थिएटर, बैन द एक्टिविटीज बिकॉज दे आर ओनली डूइंग वल्गर थिंग्स। ऐसे बना के वो अंधा युग हो गई मिडिवियल थिएटर में, या अंधा युग फॉर द थिएटर, because completely it was banned for several years. Theater was banned for several years in Rome. That's why even today we don't get more of Roman plays. बहुत सारे से रोमन ड्रामास हमारे पास नहीं है सर, बहुत कम है हमारे है जरूर है बट बहुत कम है। क्यों हम ग्रीक के बारे में बात करते हैं, एलिजाबेथ शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं, क्यों हम रोमन ड्रामास के बारे में? क्या बात है, क्योंकि ये था उधर हालत, तब ये तब क्रिश्चियनिटी ले लिया, तब पोप ले लिया उधर। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ये थिएटर को वापस लाना और हमारे क्रिश्चियनिटी को, हमारे बाइबल स्टडीज को थिएटर के रूप में हम सिखाना है। So what happened? Theater which was there in the field, in the what to say, in the amphitheater and in the stadium theater, it came into the church. चर्च अंदर आ गई और बाइबल आधारित प्लेज आ गई और स्लोली वो अंधा युग थोड़े धीरे से ऊपर जाने का एक स्टेप्स लिया सर। अच्छा, तो हम मॉरलिटी प्लेज, वैल्यू प्लेज, मिरेकल प्लेज, ये सब बहुत व्हाट टू से अलग अलग चीज आ गई वो मिडिवियल थिएटर के टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि तब क्वीन एलिजाबेथ क्वीन हो गई इंग्लैंड में। अभी है ना वो एलिजाबेथ नहीं है सर, उसके दादी या का दादी, फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ। तो शी थॉट, शी वाज वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर एंड कल्चर एंड डांस एंड म्यूजिक एंड ऑल। सो शी थॉट ओके वी हैव आवर एंसेस्टर्स, वो हेनरी, किंग हेनरी सब था ना, उनके डैडी और उनके दादाजी, उन लोगों के बारे में बच्चों को जानना है। इसलिए वो ने कहा कि वी विल इनवाइट the playwrights who can write nice plays, we will invite them to our court and we will ask them to perform in the court. तो क्या हो गई, अभी चर्च में था ना, वो फील्ड में आ गई, वो रोड्स में आ गई और उसके बाद अगेन इट वेंट इनटू दी क्वींस कोर्ट के अंदर जा गई। तो कोर्ट के अंदर क्या हो गई, अगेन कौन कोर्ट के अंदर प्ले देख सकते हैं सर? मैं और आप नहीं देख सकते क्योंकि हमको वो एलिजिबिलिटी नहीं था अंदर जाने के लिए। सिर्फ वो नोबल पीपल और वो नोबल रॉयल फैमिली, बस इतना ही। तब शेक्सपियर का भी एक व्हाट से लेटर मिला था कि उनको भी उधर स्ट्रैटफोर्ड से लंदन आके क्वीन एलिजाबेथ के व्हाट टू से द कोर्ट, ही आल्सो गॉट अ जॉब बट ही फेल्ट ये लोगों को नहीं रीच हो रहा है थिएटर। हम सिर्फ ये कॉमन मैन के पास नहीं जा रहा है। वी आर ओनली राइटिंग फॉर द कोर्ट, वी आर राइटिंग ओनली फॉर द पैलेस, वी आर राइटिंग। So he started writing other plays, so he was thrown out of the court, he was thrown out of the palace. Okay. अब ग्लोब थिएटर पैदा हुए सर। So he built Globe Theatre and those days building Globe Theatre was very very difficult. He was thrown out of London. लंदन के बाहर वो थीब्स नदी था, वो थीब्स नदी के बाहर उनको जगह मिला कि वो एक कंस्ट्रक्शन करके उधर ड्रामास करने के लिए, और उनके फ्रेंड्स भी उसके साथ आ गई और ग्लोब थिएटर बनाया और बगल में ब्लैक फ्लेयर्स ऑडिटोरियम भी बनाया। ऐसे थोड़ा सा अगेन कल्चर स्टार्टेड एंड वी सॉ पीक इन दी शेक्सपियरन एरा। शेक्सपियरन टाइम में हमको एक पीक रंगमंदिर देखा और एक गोल्डन एरा भी देखा उस समय में सर, क्योंकि रंगमंदिर सिर्फ ग्लोब थिएटर में ही नहीं, लंदन की गली में वैगन थिएटर, एक गाड़ी में थिएटर का कंस्ट्रक्शंस बना के गाड़ी में ही चलते ही ड्रामा करते थे और लोग सब उनके बालकनी में बैठ के बालकनी में खड़े होके सीन्स देखते थे सर। बट ये वैगन थिएटर बहुत समय नहीं रुका सर, क्योंकि बहुत खर्चा था इसके लिए, क्योंकि एक सीन एक लॉरी में या एक घोड़े के गाड़ी में एक सीन। जी। If they are doing Macbeth, they have to do 10 scenes, means 10 गाड़ी, so they need 10 Macbeths, 10 lady Macbeths। एक गाड़ी एक गली में जाके सेकंड गली में जाते थे और सेकंड सीन ये फर्स्ट गली में आते थे। Imagine how many actors,
हाउ मेनी गाड़ी चाहिए, हाउ मेनी कॉस्ट्यूम्स चाहिए। मुश्किल तो काम। ये बहुत 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 दिन तक नहीं रुका, पर ये वैगन थिएटर क्या किया, कोई किसी को पता ही नहीं था क्या थिएटर था। इन लोगों को एक एजुकेशन मिला, क्या थिएटर है, क्या एक्टिंग है, क्या एक्टर्स है, ये मिला ग्लोब थिएटर की वजह से। ऐसे इसके बाद में हमको मॉडर्न थिएटर में हेनरी गिब्सन मिलते हैं। कंप्लीट सोशल ड्रामा के बारे में आप पूछेंगे तो मैं उधर उसके बाद क्या हो गया मैं बताती हूँ सर। ये है हमको वर्ल्ड थिएटर में या हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड थिएटर देखने में एक एक हंत सर, एक एक स्टेप, इसमें एक एक बहुत टाइम लगा सर। मैं अभी 5 या 10 मिनट में सब बता दिया, पर कितने मेहनत होगा उसमें, कितने कठिन होगा, वो अंधा युग में क्या क्या हुआ, वो सब बहुत बहुत अलग बात है सर। समझ में आई। देखिए काफी विस्तार से आपने बताया और मुख्तसर में भी बताया, दोनों बातें हैं, क्योंकि इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ सेवरल इयर्स। मान लीजिए कि आपने ग्रेशन कॉन्सेप्ट लिया, ग्रीक, और ग्रीक किस तरीके से थिएटर, और थिएटर का मतलब है विच कैन बी सीन, और यानी जो देखा जा सकता है, और किस तरीके से खुले मैदान में वो उन्होंने शुरू की, किस तरीके से कुर्बानी का कॉन्सेप्ट आया, अपनी देवी को करने के लिए लैम्ब को काटा जाता था, वो मत करवाया। वहां से उन्होंने कहा भाई ये तो मुश्किल हो रहा है, तो अब किसी आदमी को लेकर उसको एक्टिंग की जाए। वहां से ट्रेजेडी को आपने दिखा दिया, रोमन का आपने दिखाया कि वो लोग जो थे उनकी क्रूअल्टी दिमाग में ज्यादा थी, तो क्रूर बिहेवियर के लिए उन्होंने थिएटर का मतलब वो एस्पेक्ट नहीं रखा, ग्लोरी उसकी नहीं रही। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। और फिर किस तरीके से आपने शेक्सपियरियन, एलिज़ाबेथन, तमाम चीज़ों पे, वैगन थिएटर, मोरालिटी प्लेज, स्पिरिचुअल प्लेज वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री आपने बहुत ही कम शब्दों में समझाई। और जितने देखने वाले हमारे दोस्त हैं बोलते आईने के, वो इस वक्त सब सुन रहे हैं एक बहुत मशहूर रंगकर्मी हैं और थिएटर की बहुत बड़ी टीचर हैं, एक बड़ी अच्छी एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, डॉक्टर पवित्रा जी, जो सीधी हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं, और वो थिएटर के ऊपर सब कुछ बता रही हैं जो बातें लोगों को मालूम नहीं होती। और एक बहुत बड़ी बात जो आपने बता दी वो ये है कि डेटाबेस जो है हमारे भारत में वो कमजोर पक्ष रहा है, कि हम बोलते जरूर हैं कि साहब उस जमाने में हमारे पास ये था, हम ये थे, हम बड़े कलंदर थे, लेकिन उसका डेटाबेस नहीं है। क्योंकि दुनिया कहती है कागज तो दिखाओ, ग्रीक्स ने किस तरीके से एनग्रेव करा था पत्थरों पे, है ना, कि बीसी के अंदर की ये प्लेस है और ऐसा है, उनके पास तमाम हिस्टोरिकल राइटिंग में है, हमारे पास नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अच्छा ये बताइए कि आपने जिस तरीके से बताया ग्रीक का जमाना था और फिर आप रोम पर आए, और मुझे फिर आप इंग्लिश प्लेस पर आए, थोड़ा चाइनीज का भी होगा, उन्होंने भी काफी काम करा है। मेरा ख्याल है कि जो ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया या कुछ वगैरह वगैरह, थोड़ा सा ये बताइएगा उनका ट्रेडिशन। और मैं ये भी चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता चला है आपने शायद ये वहां गई भी हैं, सीखा है कुछ छोटे छोटे 2-2 लाइनों के गाने भी, और उनका मतलब बताइए कि यूनानी भाषा में यानी ग्रीक में या रोम में या चाइनीज में कैसे गाते हैं, और उनका मतलब बताइए जो हमारे थिएटर से रिलेटेड हो। हाँ सर, जरूर सर, क्योंकि सब हम वर्ल्ड थिएटर के बारे में बात करते हैं, हमको एक्टिंग करने के लिए मौका नहीं मिलता सर। हर क्षेत्र में, हर कंट्री जाके हमको एक्टिंग करना का मौका नहीं मिलता, ये इधर ही नहीं मिलता सर, बहुत सारे लोगों को। पर एटलीस्ट हमको गाना सिखाने में या गाना सीखने में थोड़ा व्हाट से मिलता है सर, सीखने के लिए। आपको इंटरेस्ट होगा या पैशन होगा तो हम जरूर सीख सकते हैं। तो आई वाज टेलिंग अबाउट द ग्रीक थिएटर और उसका कोरस, क्योंकि ग्रीक थिएटर में अभी भी आपको ग्रीक प्ले करना है तो कोरस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये सारे लोग बैठते थे उधर वो देखने के लिए, ड्रामा देखने के लिए। 30,000 लोगों को जगह होते थे सर। इमेजिन 30,000 पीपल सिटिंग विदाउट माइक दोस डेज। बहुत बड़ी बात। माइक नहीं था, माइक के 30,000 लोगों को। इमेजिन रीचिंग दोस पीपल। इसलिए वो बड़ा बड़ा डायलॉग्स और वो स्ट्रेंथ डायलॉग्स को
10 या 20 लोग कोरस में गाते थे, तो इट वुड बी मोर इफेक्टिव एंड पीपल वुड हियर इट। आप गाना में गा के देखिए या सिर्फ डायलॉग में देखिए। अभी तो हमारे पास हर चीज का माइक है सर, कॉलर माइक है, पॉकेट माइक है, कुछ माइक है। But imagine those days, you're standing in an open area and you have to reach to those 1,000 people. So chorus was the main element. इसलिए मैं अभी एक ग्रीक कोरस एक गाना सुनाती हूँ सर। ये बहुत प्राचीन का है। This was during 7th century BC. 7th century BC का है ये गाना। हाँ सर, पता नहीं किसने लिखा है, क्योंकि इसको एंशिएंट गाना बताते हैं सर। इट इज अ वेरी वेरी पुराण में लिखे हुए गाना है ये। सो वी डोंट नो हु रोट इट, किसी ने लिखा है पता नहीं, क्योंकि ये भी फोक गाना के जैसे ही है। अच्छा। ये अभी भी एनी ऑफ द ग्रीक प्लेस कैन यूज दिस गाना, दे यूज दिस प्ले। दिस इज यूनिवर्सल सॉन्ग। ये गाना का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग इज एरीज। हमको सब पता है ग्रीक गॉड एरीज, गॉड ऑफ वॉर, युद्ध के देव एरीज। तो ही इज इन द वर्ल्ड नोन टू बी द मोस्ट हैंडसम गाय, इन द वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम। उनका फिगर, उनका व्हाट टू से, हिज टेक्सचर और हिज हाइट, वेट, व्हाटएवर इट इज, हिज स्ट्रेंथ, ये सब हमको एरीज के साथ हम मैच करते हैं या कंपेयर करते हैं। यूजुअली अ मैन इज कंपेयर्ड टू एरीज इफ ही इज वेरी हैंडसम। जी। तो ये गाना एरीज के बारे में है कि देखो आ रहे हैं, see he is coming. When the hero is entering or the main character is entering, this song is sung by the chorus, telling that look at him, he is coming. He looks like Aries. Come, let's all welcome him. Look at him, so strong. Look at his arms, so strong. He's going to save us. So welcome him. So इसमें किसी का नाम नहीं होता, सिर्फ एरीज का नाम है। Okay. So you can use this song anywhere, even in your regional theater. हमारे कन्नड़ा थिएटर में भी हम इसको इडिपस आने के टाइम में हम सब 5 या 10 लोग खड़े होके ये गाना गा सकते हैं सर। ऐसे लिखा है ये गाना क्योंकि कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सॉन्ग। अच्छा जी। ऐसे ही मैंने चाइनीज में भी एक यूनिवर्सल सॉन्ग चुने हैं, और ऐसे कई रोमन लैटिन में भी एक यूनिवर्सल सॉन्ग, क्योंकि हमको ये गाना किसी एक ड्रामा के व्हाट टू से, इट शुडंट गो ऑफ इनटू वन ड्रामा, वन प्ले। It should be reached to all the place, and wherever you're performing, whatever regional you're performing, you should use the song. So ऐसे। So अभी एक ग्रीक गाना ये मैंने मीनिंग बताया ना, सुनाइएगा। Ipsilito me lamfro ima aelote core sangros ima sangros isarkate isos areis ima sangros me galo coli me jom Ima ipsilito me lamfro ima। ऐसे होते हैं सर। बेहद खूबसूरत। देखिए ये तो डॉक्टर पवित्रा, मैं कहूँगा हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात हो गई। इट्स अ बिग ब्लेसिंग कि आज हमने ग्रीक लैंग्वेज का गाना सुन लिया, वरना हम खुद अपने लिए ताली बजाते हैं साहब, हिंदुस्तानी गाने या कर्नाटक के गाने या मलयाली गाने या ये गाने या वो। अब देखिए कितना एंशिएंट गाना जो 7th सेंचुरी BC में लिखा और फिर क्वायर ने गाया, और ग्लोरिफिकेशन ऑफ एरिस गॉड के लिए वो आपने आज सुना दिया। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था, और कितना अपना एकदम खड़े नोट चल रहे हैं। और जब ये कोरल ग्रुप में, क्वायर का मतलब ये था कि ग्रुप विदाउट एनी म्यूजिक, इफ यू आर सिंगिंग, दैट इज क्वायर। यही मैं they were wearing mask और मास्क का कॉन्सेप्ट हॉलो शेप का मास्क पहनते थे सर। हमें एक कोन बना के माइक जैसे बनाते हैं ना खेलने के टाइम, मास्क ऐसे होते थे कि उसमें हॉलो थे, बड़े हों, और क्योंकि 30,000 लोग देख रहे हैं तो उनको दिखाई दे, और बड़े बड़े मास्क यानी मुखौटे पहनते थे, और यूं करके हो उसमें से आवाज भी ब्लो अप होके जाए। तो बड़ा साइंटिफिकली
उन्होंने ये Very करा, तो कितना खूबसूरत गाना। अच्छा मुझे ये बताइए कि रोमन में भी कुछ सुना पाएंगी आप? हाँ सर, रोमन में अच्छा भी एक लैटिन, सुनाइएगा, बड़ा मजा आ जाएगा आज। चलिए इटली चलते हैं। ये तो 17th सेंचुरी का सर, 17th सेंचुरी का वाह, है। रोम ले चलिए हमें जी। So it is about the, I told no sir, रोमन में तो वॉर और ब्लड और क्रुएल्टी वगैरह बहुत ज्यादा थी। हाँ, तो इसलिए वो गाना भी ऐसे ही है कि देखो हमारे रोम कितने स्ट्रॉन्ग है, हाँ तो कितने स्ट्रॉन्ग है, हम लोग बहुत मशहूर है, wherever we go we and see our Rome, it's beautiful, see our Rome's flag is always self glorification, मेगलोमैनियक एटीट्यूड के हम ही हैं साहब, हम ही हैं, हम ही सबसे बड़े कलंदर। उनका सुनाइए। ये तो लैटिन में है सर। अच्छा लैटिन में, ठीक है। रोमन का गाना, they were singing in Latin। बड़ा मजा आएगा, सुनाइए। ये इसका हिस्ट्री है कि पहले ये गाना को 17th सेंचुरी में 17 मेंबर्स खड़े होके ये गाना गाए थे, तब वो एक ड्रामा में एक वॉर का विक्ट्री हो गई जी। तो इसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी है कि ये गाना को रोम में प्रोटो एंथम का भी मानते थे ये गाना। थोड़े समय में ये गाना को प्रोटो एंथम, इट वाज कॉल्ड, दे डिडंट हैव नेशनल एंथम, कुछ नहीं था, बट इट वाज मेंशन्ड एज अ प्रोटो एंथम व्हेनेवर दे वर गोइंग फॉर वॉर और व्हेनेवर दे वर कम बैक फ्रॉम द वॉर, ये गानों को गाते थे और सुनाते थे और ड्रामास में भी यूज करते थे सर, बिकॉज देयर ड्रामास वर नॉट विदाउट एनी वॉर, so anywhere in the drama they were showing war, they were showing fight and all this जी। so सर इसको थोड़ा गाने में थोड़ा एक्टिंग, हाँ तो एक्टिंग करेंगे तो और भी मजा आ जाएगा। ऐसे एक्टिंग नहीं, वॉइस में एक्टिंग करना है सर। वॉइस में भी एक्टिंग करना है सर। अच्छा ये भी आप देखते हैं कि वॉइस में एक्टिंग कैसे होती है, ये पहली बार देखूंगा मैं। गाना आपने सुना कि बेस, क्योंकि कोरस बेस में गाते थे, ये थोड़ा अलग होगा, ये थोड़ा ओपेरा स्टाइल का होगा, थोड़ा ओपेरा टाइप का बड़ा बेस में चर्च का गाना होता है ना, कोरस जी। ओके। Per menuk me spondeio, fidelis debi maneo, bella friorum cara patria, nuc et in fe Florens gloria, pulchras tere patriae, protestere pro homens, nostra ederestere, vesca viridum navio, frusta ipsa impetor, son sine sed, domes duclies fortuna, fraudi obsat, et in tota patria, cantes nostri risonet, tempes is in Gordia, subabi Roma eterna. Per menuk me spondeo, fidelis debi mareo, bella friorum cara patria, nuc et in fe Florens gloria. ऐसे होता है। Fantastic, fabulous, really this is so wonderful. I think this is the first time in life that Latin song that I'm hearing like this with acting in voice as you said. तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो आप यूनान से यानी ग्रीस से स्टार्ट करा, रोम ले गई, इटली ले गई, क्यों ना थोड़ा सा और ईस्टर्न साइड चलें? हाँ सर जरूर। चाइना को सुनाइए अगर आता है, क्यों ना चाइना का? सर हाँ सर जरूर आता है सर। अरे वाह मजा आ जाएगा, बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, चाइना का सुनाइए। हाँ सर, ओपेरा का मतलब ही गाना सर जी। इट्स अ सिंगिंग थिएटर, सिंगिंग फॉर्म, ओपेरा का मतलब ही गाना। पीकिंग ओपेरा कैसे आ गई, तो एक राजा था, उनका 83rd बर्थडे का क्या हो गया, पीकिंग ओपेरा, चाइना में थिएटर का फॉर्म नहीं था सर उसके पहले। चाइना में क्या था,
सब कुछ, और मार्शल आर्ट्स थे, डांस थे, म्यूजिक थे, ड्रम्स थे, और ये सब स्ट्रीट परफॉर्मेंस हाँ, बहुत वो थे। कुंफू वगैरह, लड़ाई झगड़ा, मार्शल हाँ, आर्ट, ये ये तमाम सब था सर। चीजें। हाँ, तो ये राजा के बर्थडे में क्या हो गया, ये सब लोग आके उसको परफॉर्मेंस किया ना, ये राजा ने सोचा कि ओ वाह, ये अलग 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 परफॉर्मेंस मिलजुल के क्यों एक बनाने सकते। अच्छा, तो ऐसे हो गई पीकिंग ओपेरा। सो पीकिंग ओके, ओपेरा में सब कुछ है, डांस है, म्यूजिक है, ड्रामा है, मार्शल आर्ट्स है, सब वाह कुछ है। ये वाह, तो बड़ा कंप्लीट पैकेज होता है सर सब पीकिंग मिक्सचर ओपेरा। है, ठीक। सब मिक्सचर है, और ये मिक्सचर में भी गाने को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जी पीकिंग ओपेरा में। सब कैरेक्टर्स जी, स्टेज पे आते हैं तो गा के ही आते हैं, ओके, जी, गाना ही उनका मूल अंश होता है पीकिंग खास ओपेरा में। चीज तो वही, एक पीकिंग ओपेरा ठीक का गाना भी ठीक मैंने ठीक। ये गाना चुन लिया क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल सॉन्ग है सर। बहुत सारे पीकिंग ओपेरा ड्रामा में यही गाना गाते हैं, व्हेन द हीरोइन इज एंटरिंग, अरे वाह व्हेन द वाह मेन। वाह वाह हाँ। वाह, वो जैस्मिन फ्लावर मानते हैं ना सर, मल्लिके क्या बताते हैं सर हिंदी में, जैस्मिन, चमेली, व्हाइट कलर जैस्मिन फ्लावर। चमेली, चमेली, यस सर, इट इज चमेली, कॉल्ड जैस्मिन फ्लावर। हाँ हाँ, चमेली यस, कह लो, जी। यस चमेली ही सर। हम वो उसका जी हाँ, सर, गजरा पहनाती हैं आप और यहाँ हाँ 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 लगाती हैं आप, गार्लैंड सब, बड़े यस अच्छे यस यस। लगती हैं आप। ओके, मुझे पता नहीं इसका नाम साउथ चमेली में था। तो बहुत पहनते हैं लोग, जी जी जी, हाँ सर, ये साउथ में तो बहुत है सर, बहुत बट पहनते हैं। एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ इट इज फ्रॉम चाइना। वो अच्छा, ओरिजिन चाइना में है। हाँ, तो ये अच्छा, भी बहुत पुराने गाना है सर, ये तो फोक सुनाइए, गाना है। इट्स अ सुनाइए, folk जी जी song of China, जी and it is जी used in most of the picking opera songs. जी The meaning of the song एक ही लाइन में बताती हूँ जी कि जी जी जी, ये लड़की जो आ रही है स्टेज पे, उसको चमेली के साथ, जैस्मिन के साथ कंपेयर करके गा रहे हैं ये ओके, लोग, कि कहते हैं कि लुक शी इज कमिंग, देखो वो आ रहे हैं, वो चमेली जैसी हैं। सिर्फ सुगंध ही नहीं, उनका टेक्सचर भी इतने सॉफ्ट है चमेली चमेली की जैसे, तरह है, जी चमेली की तरह। और जी, स्टेज पे आते ही सब स्टेज और सब जगह चमेली की सुवासन में और जी या सुगंध में बढ़ जी गई है। यही सॉन्ग है बस सर। जी जी, ओके, सुनाइए, सुनाइए प्लीज। हाँ सर। इसको भी थोड़ा थ्रोट एक्शन करना है सर, क्योंकि चाइनीज में गाना है तो सर। मजा तो उसी में आता है। हाँ सर।好里都美丽的茉莉花，好里都美丽的茉莉花，灵光美丽满枝桠，有山有白晶晶花，让我来找你摘摘，上一辈人摘。让我来找你摘摘，上给别人摘。茉莉花呀茉莉花，茉莉花呀茉莉花，好美都茉莉的茉莉花，灵光美丽满枝桠，有山有白晶晶花，让我来找你摘摘，上给别人摘。茉莉花呀茉莉花，茉莉花呀茉莉花。देखिए, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे बोलते आने के जितने दर्शक हैं और इस वीडियो की मार्फत पूरी दुनिया जब सुनेगी, तो आज आपने पूरी दुनिया घुमा दी है। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप यूनान ले गई, रोम ले गई, इंडिया तो थी, साथ में चाइना घुमाया, तमाम दुनिया तकरीबन, और एक से एक आपने चीजें सुना दी। चक्कर ये है कि हमारा एक महदूद टाइम होता है और इस सीमित टाइम के अंदर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। आपने सब कुछ कर दिया, थिएटर का पढ़ा दिया, बता दिया कैसे उपज हुई, हिंदुस्तान कैसा वगैरह। चलते चलते मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। आप थिएटर एक्टिविस्ट तो हैं, थिएटर सिखाती हैं, पीएचडी करी है, एनएसडी को खूब पढ़ाती हैं, बहुत कुछ करा है, आपकी फिल्में भी आ रही हैं। तो आप इस वक्त जो फिल्म आने वाली है वो कौन सी है और उसमें आप क्या करने जा रही हैं? फिल्म में एक्चुअली फ्रैंकली बताना है सर, मुझे तो उतना इंटरेस्ट नहीं था सर पहले से।
वो जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो बहुत सारे सीरियल्स में वो होता है ना, रोज सीरियल्स सिनेमा, वो चांस आ गई सर। तो मुझे थोड़ा मुझे बहुत शौक था स्टेज पे एक्टिंग करना। बहुत सारे लोग ये सब्जेक्ट चुनते हैं क्योंकि वो लोग सिनेमा में जाना है, सीरियल्स में जाना है, टीवी पे आना है, ये होगा। पर मुझे पहले से उसका शौक नहीं था सर, आई वॉज नॉट सो इंटरेस्टेड। ये ऐसे ही आ गई। ये डायरेक्टर ने एक बार मुझको एक ड्रामा में देखा और उन्होंने आके मुझे पूछा कि मुझे इंटरेस्ट है कि करने में। मैंने मना कर दिया सर, मैंने कहा कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पर एक महीने ही वेटेड फॉर 1 month दैट आई शुड से यस। ही टोल्ड नहीं मैम आप ही करना है वो रोल। तब मैं स्टोरी भी सुन लिया उनसे। और 2 नेशनल अवार्डीज है सर ये फिल्म में, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बढ़िया बात है सर। ये फिल्म का नाम है, ये कन्नड़ा का ही है फिल्म, ये तमिल में तेलुगु में भी आ रहा है। अभी तो रेडी है, ये पैंडेमिक के वजह से थोड़ा रुक लिया मैंने स्क्रीनिंग या कुछ। नहीं तो इसका नाम है 4 Walls। 4 walls, 4 4 walls. It's not 4 walls only. In English only. The name is in English. 4 walls only. बहुत अच्छा है सर। ये थोड़ा हमको आर्ट जैसे मेरे रोल 90s 80s या 60s जैसे रोल है। और मैं इसके नाम है दत्तन्ना। मिशन मंगल में साइंटिस्ट का पात्र किया था, वो नेशनल अवार्डी है। ये भी थिएटर का ही बैकग्राउंड है। और वो सर उसके साथ करना तो बड़ा बात है सर। और एक एक्टर, बढ़िया एक्टर सर, सब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में है। ये हिंदी में भी अभी कर रहा है, अच्युत कुमार। ये भी ड्रामा के ही है। नीनासम, कर्नाटका में नीनासम एक रंगशाला है, उधर से आई है सर। ये सब भाषा में, साउथ में सब भाषा में किया है और बढ़िया नाम भी किया है। और ये फिल्म का डायरेक्टर भी एस सज्जन, वो भी ड्रामा का ही बैकग्राउंड है उसका भी। वो भी ड्रामा में एक्ट कर रही थी, डायरेक्ट कर रही थी, उसका भी टीम है। और प्रोड्यूसर का भी ड्रामा में शौक है। तो इसलिए ये चांस आ गई सर। उन लोगों ने पूछा और मैंने किया। अभी 2 फिल्म्स आना है और थोड़ा फिल्म्स किया है मैंने। और तमिल में भी मुझको ऑफर्स आ रही सर। अभी थोड़ा पैंडेमिक के वजह से मैंने स्टोरी सब सुनने के लिए अभी तो नहीं है ना सर टाइम उधर जाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन ये सब कुछ है, इसलिए मैंने थोड़ा रोक दिया। नहीं तो मैंने सोचा कि बहुत चूजी नहीं हूँ सर मैंने, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है स्क्रीन में एक्ट करना, कैमरा में एक्ट करना। मुझे तो यू स्टार्ट बीइंग अलाइव और यू आर रियल यू व्हेन यू आर एक्टिंग ऑन स्टेज सर। क्योंकि स्टेज जाने के टाइम तक ही डायरेक्टर का responsibility होता है। जब you are on stage, you are you. But when you are acting in front of camera, what the difference I have felt is, you are not you. You are director's you. डायरेक्टर क्या बताते हैं, डायरेक्टर को क्या चाहिए ऐसे ही करना है। तो ये मैंने थोड़ा डिफरेंसेस देखा। तो मुझे लगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो कैसे हो गए हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग थिएटर का बैकग्राउंड ही लेते हैं सर फिल्म्स में। क्योंकि एक वो मानते हैं कि ये लोग बहुत ड्रामास किया है तो उनका डायलॉग भी बहुत अच्छे तरह से आते हैं और उनका बहुत रिहर्सल सब कुछ नहीं देना है, तो स्क्रिप्ट देना है तो वो ही रिहर्सल करके वो इट्स वेरी इजी टू डायरेक्ट देम। ये हाँ मैंने ये भी देखा, ये इसी तरह डायरेक्टर भी देखा है कि दूसरे लोग भी देखा है कि वो लोग ड्रामा आर्टिस्ट को नहीं लेते हैं सर। क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज दे फील दैट दे वेरी एग्जैजरेटेड एक्टिंग। क्योंकि ड्रामा में हम बहुत लोगों को रीच करना है। द गुड एक्टर, द बेस्ट एक्टर इज द पर्सन हु एक्ट्स नॉट फॉर द फ्रंट रो। फर्स्ट रो में कौन बैठते हैं सर? इन्विटेशंस देके उनको व्हाट टू से फोर्सफुली आपने बिठाया है उधर। You have given them an invitation and asked them to sit and watch you. That is the first row people. But you have to, a good actor on stage is a person who acts the last audience, who's sitting the last bench. So you have to do a little bit of exaggerated acting. You have to do a bit of, we call it naturalistic acting. Abhi to natural acting mein bahut kuch hai sir. Classicalism, neoclassicalism, what to say, realism, naturalism, expressionism. कुछ नाम है अभी. But
a real actor will always reach the audience. It does not mean that we should exaggerate करके act करना का मतलब नहीं है ये तो you will automatically do because you are living other than your life. You are not living your own life. तो ये होता है सर दोनों में भी. But when you're acting in front of the screen, उतना exaggerated नहीं चाहिए सर. So if you're acting in front of the screen, you have to be very controlled type. तुमको इतना what to say freedom नहीं मिलते. You can't move everywhere because उसका frame होते हैं. You have to follow the frame. You have to be very rigid. ये सब होता है. तो दोनों में भी बहुत challenges है. दोनों में भी बहुत advantages है as an actor. So you can't tell okay she's from theatre, she's very good in cinema. No, बहुत सारे लोग क्यों नाम नहीं किया है सिनेमा में? Though they are from theatre, सब लोग नाम नहीं किया है. When you count, you have very few of them. Though there are many, you can only tell these people are from theatre, but not all of them. But when you see Hollywood सब देखते हैं आप, बहुत सारे लोग थिएटर बैकग्राउंड से ही है. मॉर्गन फ्रीमैन, बहुत सारे लोग, मेरिल स्ट्रीप, ये सब लोग ड्रामा बैकग्राउंड से ही आते हैं. हमारे भी बहुत सारे लोग ड्रामा बैकग्राउंड से है, एनएसडी से है, नीनासम से है. कन्नड़ा इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग नीनासम से है. हमारे बैंगलोर में भी एनएसडी सेंटर है, उधर से भी है, और दिल्ली एनएसडी सेंटर से भी है. हमारे नजरुद्दीन शाह, इरफान खान और ओमपुरी, ये लोग सब लोग हमको what to say, they are examples of people who are living in the theatre as well as in the film industry. तो ये हम बैलेंस करना है. स्क्रीन पे कितने देना है, ये भी एक्टिंग है, ये भी एक्टिंग है. इधर कितना देना है. तुम जैसे स्क्रीन पे एक्ट करते हो ऐसे स्टेज पे एक्ट करने का मतलब ही नहीं है. Nobody will understand you. But these are some of the differences what an actor should see when he is doing in the screen and in the thing. ये तो मुझे एक बार क्या हो गया कि बहुत आसान हो गई सर कैमरा एक्टिंग, क्योंकि मैं कुछ नहीं किया स्क्रीन में कैमरा में. और डायरेक्टर ने पहले ही शॉट किया, कहा कि मैम सिर्फ ऐसे देखना है. मैंने अभी रेडी हो रही थी कैसे देखना है, वो लोग ने कहा सुपर शॉट हो गई मैम. मैंने कहा ओके, इतना आसान है. ड्रामा में हम एक 1 month वी रिहर्स, वी टेल द डायलॉग्स, वी रिहर्स विद द ग्रुप. बट फिल्म एक्टिंग में ऐसे कुछ नहीं होते. You go on to the set and there they will give you the dialogue. You won't even know how to prepare. मैंने फोन किया डायरेक्टर को 2 दिन के पहले, शूटिंग के 2 दिन के पहले, सर मैं क्या प्रिपेयर करना है. उन्होंने कहा मैम आप ब्यूटी पार्लर कुछ नहीं जाना. मैंने कहा नहीं सर, ब्यूटी पार्लर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ. मैंने बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर पे क्या प्लान करना है. उन्होंने कहा मैम वो थिएटर में होता है मैम, ये फिल्म में कुछ नहीं होता. आप आ जाइए, कार आ जाएगा और आप सेट पे आ जाइए. ये होता है सर हमारे इंडस्ट्री में, और या हमारे नेशन में क्या होता है, एन एक्टर प्रिपेयर्स इन द जिम, अ हीरो प्रिपेयर्स इन द जिम एंड अ हीरोइन प्रिपेयर्स इन द ब्यूटी पार्लर. बहुत अच्छा लगा. तो डॉक्टर पवित्रा जी, ये क्योंकि हमारी टाइम की थोड़ी सी महदूदियत होती है, तो इसको देखते हुए मैं तमाम जितने बोलते आने के जितने भी दर्शक सामईन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं कि आज बेंगलुरु से जुड़ी हुई थी डॉक्टर पवित्रा, जो कि एक थिएटर की एक्टिविस्ट रही हैं, टीचर हैं, रिसर्चर हैं और पढ़ाती हैं. तो और उसके बाद एक फिल्म एक्ट्रेस भी. ये और तमाम चीज़ों पे आपने बड़े खुलासे से वर्ल्ड थिएटर को घुमा के सारा गाने भी सुनाए, सिखाया भी, तो बारीकियां भी बताई. हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और एक बारी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप जुड़ी, और उम्मीद है कि एक दिन फिर से आप हमारे बोलते आने के इस शो पे दोबारा आएंगी. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू. बोलते आईने